जी हाँ दोस्तों, तलाक की खबरों के बाद से ही परेशान चल रहे शिखर धवन काफ़ी अब और परेशानी बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि उनकी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स फाइनल की रेस से हो गई है बाहर। और कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो फाइनल मुकाबले से पहले क्वालीफायर 2 में जिस तरीके का प्रदर्शन शिखर धवन का रहा, उन्होंने 90 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। फैंस वो उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शिखर धवन अगले साल दिल्ली कैपिटल्स से खेलें या ना खेलें, इस बारे में भी सस्पेंस है। लेकिन आईपीएल का जो फेज़ बन रहा था शिखर धवन के नज़रिए से वो बहुत ताबड़तोड़ रहा था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी। लेकिन जब से कार्रवाई यूएई पहुंचा तब से इनका स्ट्राइक रेट डाउन जाता नजर आया, और यही शायद रीज़न हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी इनका नाम सामने नहीं आया था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप यूएई के मैदानों पर ही होने। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के पास कुछ ही खिलाड़ियों के नाम होंगे जिनको वो रिटेन करना चाहेगी, लेकिन शायद उस लिस्ट में शिखर धवन का नाम ना हो। आपको बता दें एक आंकड़ा जो आपको भी हैरान कर सकता है कि इस सीज़न की बात करें तो शिखर धवन ने गजब की बल्लेबाजी करी, लेकिन 16 मैचों में उन्होंने 39 की औसत से 124 के स्ट्राइक रेट से 587 रन बनाए। देखने में यह आंकड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गब्बर ने इनमें से ज़्यादातर रन पहले फेज में ही बनाए थे। उसके बाद इनका स्ट्राइक रेट गिरा, इनकी औसत गिरी और इनका रन बनाने का तरीका भी अलग नजर आया। 587 रन बनाए थे, 626 कुछ रन दोस्तों केएल राहुल ने बनाए। उनसे अगर ऑरेंज कैप छीननी थी तो उनको इस मुकाबले में क्वालीफायर 2 में कम से कम 80 रन की पारी खेली थी, ना सही तो दिल्ली को आगे लेके जाना था और फिर फाइनल में 20-30 रन और बनाते तो ट्रॉफी पर ऑरेंज कैप पर ये कब्जा कर सकते थे। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर इन्हें दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर देगी तो कौन सी टीम इन्हें खरीदेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर टीमें युवा खिलाड़ियों पर अब भरोसा जताती है, क्योंकि युवा खिलाड़ी कम से कम 3 साल तक तो फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े ही रहते हैं। ऐसे में शिखर धवन को लेकर सस्पेंस यही है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स इन्हें रिलीज कर देगी, रिटेन करेगी। अगर रिलीज करती है तो कौन सी टीम इन्हें खरीदेगी, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में दोस्तों बल्लेबाजी तो अच्छी चली, लेकिन यूएई के मैदान पर फ्लॉप साबित नजर आए। और क्वालीफायर 2 हो या एलिमिनेटर हो, ऐसे मुकाबले में दोस्तों इनका बल्ला शांत रहा। ये टीम के लिए चिंता का विषय रहा। भले ही इन्होंने क्वालीफायर 2 में रन बनाए, लेकिन जिस हिसाब से रन बनाने थे, जैसे वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी, अगर वैसे भी बल्लेबाजी करते तो दिल्ली के फैंस शायद इनसे नाराज ना होते। अब तलाक की खबरों के बीच में दोस्तों शिखर धवन को ये खबरें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली बात है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।